हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। और ठंडा का तो खैर जब भी सब आता है मौसम, ये ठंड जो है ना सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन जो वो शीतलहरी जो आता है ना वो किसी को भी पसंद नहीं आता। और तो अभी मैं देखिए, जो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त जो होता है ना, अच्छा वक्त कैसे रेत के जैसा आपके हाथ से फिसल जाता है और पता भी नहीं चलता है। और जो कहते हैं ना कि दुख का जो पल होता है ना, जो दुख का पल होता है वो जल्दी ऐसा लगता है कि वो जाता ही नहीं है। मतलब उसको लगता है कि ठहर सा गया है, बिल्कुल भी वो जाता नहीं है। मेरा अब तक का वीडियो में ये जो मेरा ब्लॉग रहेगा, तो बहुत सारे सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। मैं लाइव जब भी मैं लाइव आती हूँ तो बहुत सारे लोगों का सवाल जवाब रहता है और लोग जानने की कोशिश करते हैं और जानना भी चाहिए। आजकल तो यही चीज़ है ना, एक अजनबी से भी लोग, जब भी अजनबी हो चाहे जो भी हो अपना हो, लोग एकदम उसके विषय में हर चीज़ जानना, ऐसा लगता है कि वो जब तक वो आपके विषय में नहीं जानेगा तब तक उसका समय नहीं कटेगा, उसका दिन नहीं कटेगा। तो जो खुशियों का पल होता है ना वो एकदम रेत के जैसा होता है, हाथ में पकड़ने पर भी जल्दी नहीं पकड़ाता है। और दुख का जो समय होता है ना वो एकदम थम सा जाता है, वो जल्दी जाने का नाम नहीं लेता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने इस जन्म में जो सीखा है, मैं वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में हमेशा शेयर करती हूँ। तो देखिए, किसी का भी ये मेरा बात जो है ना हर कोई को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से 100 बार ये चीज़ बोल दिया है कि हमारे कहते हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही लोग रहते हैं हमारे समाज में। या फिर एक ऐसे भी लोग होते हैं उन जैसे उनको कोई लेना देना नहीं है, ना आपके दुख से उनको कोई गम है, ना आपके उनके आप के खुशी से भी कोई गम है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते कहते हैं ना, अरे इनको कोई, बल्कि मुझे लगता है कि वो व्यक्ति बेस्ट होता है। वो व्यक्ति एकदम बेस्ट होते हैं, उनको कोई लेना देना है, उनको खुद से अपने से मतलब है, अपना जो भी करना है ना वो किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ना ही अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि यही बेस्ट होते हैं। और जो व्यक्ति निगेटिव व्यक्ति जो होता है ना, आपसे एकदम मतलब हर सवाल पूछेगा, ऐसे फलान ठिकान कैसे है, हर चीज़ आपके बारे में एकदम 24 घंटा वो अपडेट रहेगा आपके लाइफ में। आपके लाइफ को जब तक वो मतलब ध्वस्त नहीं कर देता है ना, तब तक वो आपके बारे में एकदम एक एक चीज़ आपके बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, कहाँ आप उसको एक बार भी कॉल कर दीजिएगा ना, अच्छा अच्छा, वो एकदम तह के ऐसा लगेगा ना जैसे जासूस का ना मतलब औलाद है वो, ऐसे आपके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा हर चीज़ मतलब की। लेकिन जैसे ही आपका समय जो है ना ऊपर से नीचे आ जाएगा ना, वही व्यक्ति एकदम से दरवाजा को ना क्लोज कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जहाँ उसको फेंकना था, मेरी नेगेटिविटी, मेरा साजिश, मेरी, मैं जहाँ तक उसको चाहती थी जाता था। और इसमें सिंगल लोग नहीं होते हैं, इसमें डबल डबल लोग रहते हैं जो कि किसी के ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद हाँ मेरा तो काम हो गया। हम्म। तो ऐसे कुछ मेरे लाइफ में थे, मैं ही थे कहीं मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ बहुत लोग थे ऐसे लाइफ में। तो भगवान ने मुझे दोबारा मतलब मौका नहीं दिया, नहीं से ऐसे व्यक्ति को मैं अपने खामोशी से ही उनको जवाब दे देती। लेकिन मेरे मेरे साथ तो भगवान भी नहीं है। और मुझे इस चीज़ का मुझे हमेशा से रहता है कि भाई मैंने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, अच्छा सोच के कभी भी बुरा नहीं। बस वही चीज़ है कि कहते हैं ना कि मैं दुष्टों के साथ थी, ये चीज़ है, मैं दुष्टों के साथ थी। और दुष्ट व्यक्तियों को अब मुझे ना पता है, मुझे दुष्ट व्यक्ति जैसे मतलब मैं देखती हूँ ना,
तो मुझे अंदर से इतना ज़्यादा क्रोध आता है ना, इतना ज़्यादा क्रोध आता है। और मैं भगवान को भी इस चीज़ को बार बार कहती हूँ कि भगवान ऐसे मनहूसों को मेरे सामने तुमको पेश नहीं करना चाहिए था। मुझे वाकई में नहीं था, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। और जो भी मेरा तकलीफ़ है, दर्द है, ऐसी बात नहीं है जिसकी भी मुझे बद्दुआ लगी होगी, जिसकी भी साजिश रची हो, जो भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसको पड़ना ही है, ना का कोई सवाल ही नहीं है, समझे। और लोग एक एक चीज़, एक एक बात जो है ना जानना चाहता है। तो मैं इसीलिए ये चीज़ कहती हूँ कि हमेशा देखिए, जो व्यक्ति आपसे एक सवाल के बदले में ना 100 सवाल पूछता है ना, वो आदमी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता है, चाहे जो भी हो। ऐसे लोग पूछ लेते हैं हाँ क्या है, कहाँ से हैं, और चाहे जो भी हो। लेकिन जो व्यक्ति आपसे ज़रूरत से ज़्यादा सवाल पूछने लगे ना, तो समझिए कि वो व्यक्ति बढ़िया नहीं होता है। वो उसका जो दिमाग है ना, वो एकदम मतलब उसका यही काम है, वो दिन भर सबके बारे में जानना। उसके जनरली हम लोग किसी से मिलते हैं तो हाँ पूछ लेते हैं, हाँ कहाँ से हैं आप, मतलब इतना, क्योंकि ऐसा ज़माना ही खराब है। और मेरे जीवन में भी लोग था, मेरे घर में भी था लोग, मेरे बाहर भी था लोग, मेरे आसपास भी था लोग। और मैं क्या ही बोलूँ, मैं किसको क्या बोलूँ, मैंने सबको ही, हालांकि मुझे कहता भी है लोग कि मतलब इन्हीं को, हाँ मुझे, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होता है तभी मैं कुछ चीज़ को मैं शेयर करती हूँ, वरना अदरवाइज मैं नहीं करती। और मैं तो वो इंसान हूँ ना, मैं देखिए, मैं ये चीज़ 100 बार भी कही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ अच्छे व्यक्ति जो भी हो, वो खराब व्यक्ति से संपर्क में बिल्कुल भी न रहे, ऐसे व्यक्तियों से। क्योंकि खराब व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ, अब देखिए मुझसे ही लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं बनाता है लोग, क्योंकि उनको पता है। बट कोई बात नहीं है, मैं अपने आप में ही, मैं काश ये चीज़ वो लोग पहले कर दिया होता तो मेरा जीवन जो है ना कभी खराब कभी नहीं होता। काश भगवान उनके नियत में पहले ही, और मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं की है कि, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं 100 बार कही हूँ कि मेरे ऊपर कुछ मनहूसों का साया पड़ गया था। मेरी मम्मी 100 बार कहती थी, देखिए जो खराब व्यक्ति होता है ना, वो घर से ही स्टार्ट होता है, इतना सोच लीजिए। और मैं क्या बोलूँ, जो मैं थी वो मेरे शत्रु हो गए, और मेरे जो शत्रु थे वो मेरे जैसे, मतलब हम उनके जैसे हो गए। तो इस चीज़ का मुझे लगता है, दुख लगता है। और कहते हैं कि चलो भगवान, हम रहें ना रहें इस दुनिया में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को सिखा करके हमेशा रखती हूँ कि ऐसे दुष्ट को अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में कभी मत जानकारी देना, कभी मत जानकारी देना। कहते हैं ना, सांप सांप ही होता है, न्योला न्योला ही होता है, उसको जब भी मौका मिलेगा ना। और अच्छा देखिए, कहते हैं ना कि दुष्टों का ज़माना है, ठीक है, भगवान कहीं ना कहीं तो होंगे ना, आज नहीं तो कल, जब भी होगा भगवान उसको सबक ज़रूर सिखाएंगे। और मेरा तो चलिए समय कट ही रहा है, जैसे भी हो ठीक है, कोई बात नहीं हो। लेकिन हाँ, मैं मनहूसों का साया मेरे ऊपर पड़ा था। मैं मनहूसों, ये चीज़ मैं मनहूस का इस्तेमाल निश्चित मैं मरने के दिन तक कहूँ, ये मैं बात बोलूँगी। और मैं 100 बार कहती हूँ, जो जैसा है, शैतान को भगवान शैतान से ही मिलवाइए, उसको दुष्ट को दुष्ट से मिलवाइए। हाँ एक चीज़ मेरे में कमी है, मैं सच बोल करके मैं अपना दुश्मन बना लेती हूँ, क्योंकि सच सुनने के लिए ना कान होना चाहिए। और बहुत लोग जो है ना, अभी देखिए मतलब बहुत ऐसे लोगों का नहीं ना, देखिए गलत का साथ देते देते देखिए अभी कितना मतलब पूरा इंटरनेशनल ये न्यूज़ हो चुका है अतुल सुभाष का। आज सोचिए उसने गलत का साथ दिया कि उसका जान भी गया। आज उसका लड़का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये भगवान जाने। और चीख चीख करके उसने, वो मरा भी तो ये चीज़ बोल के गया कि हाँ कम से कम मैं जा रहा हूँ, मेरे बदले मेरे बेटे को, मेरे मतलब मेरे फादर को दे दीजिएगा। तो गलत के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत 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 ही हो, कि आप सुअर को कितना भी रखिए। एक अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखा कि एक मतलब
कोई सुअर छोटा सा उसको लगा उठा करके ले आया, उसको बहुत ढंग से रखा हुआ था, तो एकदम बढ़िया सा, और जैसे ही बाहर छोड़ा ना वो कीचड़ में जाके गिर गया। तो ऐसे कुछ लोग भी आपके आपके आसपास होते हैं, आपके रिश्तेदारों में होते हैं, आपके जानने पहचानने वाले भी होते हैं। उसको कितना भी आप अच्छा कर दीजिए, कितना भी अच्छा आप उसके साथ कर दीजिए, लेकिन उसकी हरकतों जो है ना वो सुअरों वाली ही रहेगी। तो इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और जितना दूर रहिएगा उतना ही अच्छा होगा, ये बढ़िया होता है। और कहते हैं ना कि देखिए संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, अ, और किसी का भी साजिश जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं, मैं देने की पूरी कोशिश मैं करती हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलती, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सवाल कोई भी करे जाने, आपका समय बढ़िया है, बस अपने में ही बिताइए, और खराब व्यक्ति से जितना दूर रहिएगा आपका लाइफ उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा। अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत लोग खराब लोग को देखते हैं 100 सवाल पूछता है, सब जानने की कोशिश मतलब करता है। और देखिए आपके घर को बर्बाद करने में ना सबसे ज़्यादा हाथ आपके अपनों का ही रहता है, इतना समझ लीजिए। आपका आपके घर का कोई एक भी, कहते हैं ना कि दोगला निकल गया ना तो बस इधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा उधर। खुद रहेगा, उसको पता है कि मेरी क्या औकात है। औकात मतलब कि देखिए मैं उसी को मानती हूँ सबसे बढ़िया जो समाज में समाज के साथ मतलब रह सकता है मिल करके। और उसके बाद जो कटअप रहता है, और तो वैसे लोगों का क्या, वैसे अ, देखिए आज देखिए अतुल को जो है ना, अतुल सुभाष को, जो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा था, उसके ससुराल वाले चाहते थे ना कि हाँ ये मेरे पास आ जाए, अपने माँ बाप को छोड़ दे। हालांकि अपने माँ बाप के साथ तो उनके माँ बाप तो मतलब बिहार में रहते हैं, वो बेंगलोर में रहता था। तो उसकी विश्वास का ये था ना मतलब कि मेरे पास आकर के ये रहे, मुझे देखे, मेरे बेटा को देखे। बहुत ऐसी माँ होती है जो ना चाहती है कि मेरा बेटा तो मेरे ही पास रहे, और लोगों का भी जो बेटा मतलब दामाद, उसको दामाद नहीं, उसको चाहती है अपने घर का मतलब एक कमाने वाला मजदूरा मुझे मिल जाए। और वैसी माँ जो होती है ना वो बेटी को भी नहीं मानती है, बेटी को भी ना एक दाई के रूप में ही रखती है, इतना समझ लीजिए। तो बहुत लोग ऐसे हैं, पीड़ित है समाज में। और मैंने अपने लाइफ में भी बोला भी था कि भाई ऐसे मतलब कैंडल मार्च निकालना चाहिए, और इस तरह का अपराध हमारे समाज में ना हो। क्योंकि बहुत सारे मेल जो है ना बलुआ मजदूर की ज़िंदगी जी रहे, कमा रहे हैं, भले लाखों कमा रहे हैं, लेकिन वो अपने पसंद का ना कपड़ा पहन सकते हैं, ना खा सकते हैं। बहुत लोग बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो मुझसे जुड़ती हैं और कहती हैं, वो अपने जैसे किसी का भाई हो गया, क्या कभी किसी का देवर हो गया, तो कहती हैं कि इतना तरस आता है ना कि क्या था और क्या हो गया। तो इस तरह का जो एक मानसिकता है समाज में, और ऐसे लोग होते हैं ना कि सबसे कटअप होके रहते हैं ताकि मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं। और वो लोग तो खैर अतुल जो था वो पढ़ा लिखा था, वो कभी भी उनकी बातों में कभी भी नहीं आया, वो सिंगल रहा। हाँ वो अपने बेटा से भी अपने बेटा को भी नहीं देखा। अब वो सब ना बच्चे को हथियार बनाती है, सब बच्चे को हथियार बनाती है। तो ऐसी देखिए उसकी दुर्भाग्य देखिए कि आज वो मर भी गया ना, तो कहते हैं ना कि समाज के सामने जो भी महिला जो होती है ना, समाज के सामने उसका जो जब मांग भरा जाता है ना, और समाज के सामने ही उसके मांग को भी धोया जाता है ना, तो ये हमारी परंपरा है। आप सोचिए, वो उन लोगों का मतलब शायद किसी कहीं मिला था लोगों सब किसी सोशल साइट पर कि कहीं करके,
तो देखिए, जो माँ बाप खोज के आपको करेगा ना, वो उसका बात अलग होता है। और कोई फंसा करके आपको करेगा ना, और वो आएगी तो पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। आप सोचिए, माँ उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, आज वो जेल में है, ठीक है, कब तक कौन सा धारा लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं, लेकिन आज तो उसका तो बेटा चले गया ना। उसका जब बेटा जाता ना, तब उसको समझ में आता ये दर्द है, समझे। तो यही हमारा समाज है, यही हमारा समाज बन गया है। कोई कुछ नहीं बोलता है, नहीं चुप रहो, बस उसका कोई गलत देखता है, छोड़िए ना उसको, क्या है उसको। तो इस तरह का बहुत ऐसे लोग हैं जो कि, ऐसी बात नहीं है कि मेल ही है, फीमेल भी है बहुत सारी, जो अपने रिश्तों को निभाती हैं, वो सहती हैं, और अपने घर परिवार का भी सहती हैं। वो ऐसी बात नहीं है, देखिए, मैं एक पक्ष को नहीं, बहुत ऐसी महिलाओं का भी मैं देखती हूँ। तो वो बेचारी सहती है, कहती है मैं सहती हूँ इसलिए कि मेरे बाप ने इतना सारा पैसा दिया है, मेरे बाप का इज्जत उछल जाएगा, मेरे बाप का ये हो जाए। भाई उसको पता है कि मेरा खानदान है, और जिसका नहीं होगा वो क्या जानेगा, है कि नहीं। तो ये ऐसा है हमारे समाज में। तो दुष्ट लोगों से दूर रहा कीजिए, और बहुत सारे सवाल जवाब जो करते हैं ना, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति अच्छे होते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए, वो किसी के नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं। तो वो भले खरीद के पहना दे, खिला दे, पिला दे, सोशल मीडिया पर डाल दे कि हाँ, पहली बात तो है कि बढ़िया आदमी जो है ना, इस चीज़ को ना एक्सपोज नहीं करेगा। बहुत लोगों को देखते हैं हम चीज़, खैर कोई बात नहीं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके और मेरे ब्लॉग को वॉच जरूर कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।